रात का अंधेरा गहरा था और गांव की सुनसान सड़क पर सिर्फ चांद की रोशनी ही साथ दे रही थी। धर्मपुर गांव के 4 दोस्त अजय, विक्रम, संजय और रोहित धरू के घर के बाहर बैठे थे। धरू की शादी में बची हुई दारू का भारी भरकम स्टॉक था और चारों दोस्तों ने इसे समाप्त करने का संकल्प लिया हुआ था। चारों इतने नशे में थे कि आसमान के तारे भी उन्हें दो दो नजर आ रहे थे। यार, ये तीसरी बोतल है, अजय ने हकलाते हुए कहा। मुझे तो लगता है आज चांद भी हमारे साथ पी रहा है। चांद नहीं, वो मेरी सास की शक्ल है, विक्रम ने आसमान की ओर देखकर कहा और सभी जोर से हंस पड़े। तभी अचानक एक तेज धमाके की आवाज ने हवा में गूंज पैदा कर दी। धड़ाम, चट चट टट। सभी चौंक कर उठ बैठे। संजय ने नशीली आंखों से इधर उधर देखा। अरे, कोई पटाखा फोड़ रहा है क्या? दिवाली तो अभी दूर है। रोहित, जो थोड़ा कम पिया था, ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं यार, वो आवाज गाड़ी के टकराने जैसी लगी। चारों दोस्त लड़खड़ाते कदमों से सड़क की ओर बढ़े। करीब 100 गज की दूरी पर एक शानदार सफेद एसयूवी बड़े पीपल के पेड़ से जा टकराई थी। कार का बोनट बुरी तरह कुचला हुआ था और हवा में पेट्रोल, धुएं और गर्म धातु की गंध फैली हुई थी। कार का एक टायर फटा हुआ था और शीशे टूटकर चारों ओर बिखरे पड़े थे। लेकिन नशे में धुतिए चारों युवक स्थिति की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे थे। अजय कार के पास लड़खड़ाता हुआ गया और ड्राइवर सीट पर बेहोश पड़े व्यक्ति को देखा। उसके माथे से खून बह रहा था और चेहरा पीला पड़ चुका था। अजय ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक रुक रुक, गाड़ी रुक। ये कौन है जिसने गाड़ी को रिवर्स में पार्क कर दिया? उतरो रे, क्या बात है? विक्रम ने पास आकर मजाकी अंदाज में कहा। अरे, इतना क्या शर्माना, कार में ही सो सकता था ना, बाहर काय को? संजय ने नजदीक जाकर देखा और घायल के चेहरे पर लगे खून को गौर से देखा। भाई, लगता है इसके मुंह पर किसी ने सॉस पेंट दिया है। उसने अपनी उंगली खून में डुबोई और जीभ से चाट कर देखा। ये तो फीका है, उसने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे कोई शेफ किसी नई डिश का स्वाद ले रहा हो। रोहित ने, जिसे थोड़ी होश थी, गंभीर होकर कहा, अरे इट्स एन एक्सीडेंट मैन। एक्सीडेंट? संजय ने आंखें मलते हुए पूछा। बोले तो हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। विक्रम तुरंत बोल पड़ा, पागल है क्या? इस तरह के लफड़े में पड़ना ही क्यों? हाँ, पुलिस, इंक्वायरी, मेडिकल रिपोर्ट, बवाल मच जाएगा। घर वालों को पता चला तो जिंदगी भर की पिटाई पक्की है। लेकिन अजय के चेहरे पर एक अलग ही तेज थी। नशे ने उसे हीरो बनने का जुनून सवार कर दिया था। वो गंभीर स्वर में बोला, अरे भाई, हम जब दारू पीते हैं ना, तभी कोई अच्छा काम करते हैं, आमतौर पर तो करते ही नहीं हैं। कम ऑन, लेट्स सेविंग मैन। लेट्स सेविंग मैन का नारा सुनते ही बाकी तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी गर्व की चमक आ गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये नारा अंग्रेजी के ग्रामर के हिसाब से गलत है। नशे में सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन एम्बुलेंस को कैसे बुलाएंगे? रोहित ने प्रैक्टिकल सवाल पूछा। सभी ने अपने फोन निकाले। अजय का फोन बैटरी खत्म हो चुका था। विक्रम का फोन पानी में गिरने के कारण 3 महीने से बंद पड़ा था। संजय का फोन उसकी पत्नी ने जब्त कर रखा था क्योंकि वो उसके एक पुराने संदेश पर नाराज थी। रोहित का फोन था तो, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तो क्या हुआ? अजय ने जोशीले अंदाज में कहा, हम खुद ही अस्पताल पहुंचाएंगे। समस्या थी वाहन की। अजय की बाइक की चाबी घर पर भूल आया था। विक्रम की साइकिल का टायर पंक्चर था। संजय के पास बस एक ट्रैक्टर था जो उसके खेत के काम आता था और वो भी पास ही खड़ा था। ट्रैक्टर ट्रॉली, अजय ने घोषणा की, परफेक्ट व्हीकल फॉर इमरजेंसी। चारों ने मिलकर घायल व्यक्ति को कार से निकालने का प्रयास किया। यह आसान नहीं था क्योंकि वो काफी वजनी थे और सीट बेल्ट में फंसे हुए थे। 5 मिनट की कोशिश के बाद वे सीट बेल्ट खोलने में सफल हुए। फिर उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। इस दौरान घायल व्यक्ति की स्थिति और बिगड़ गई, लेकिन नशे में उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। सावधानी से उठाओ, रोहित ने कहा, लेकिन अजय और विक्रम ने घायल को इतनी जोर से खींचा कि वो जमीन पर गिर पड़े। अरे, हो गया नुकसान, संजय बोला। कोई बात नहीं, अब इसे ट्रॉली पर लेटाते हैं, अजय ने कहा। ट्रॉली गोबर के कंडों और पुरानी रस्सियों से भरी हुई थी। उन्होंने जल्दी से कंडों को एक तरफ सरका दिया और घायल व्यक्ति को ट्रॉली पर लिटा दिया। फिर सुरक्षा के लिए उसे पुरानी रस्सियों से बांध दिया ताकि सफर में गिरे नहीं। अब चलते हैं। अजय ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पर कूदा। उसने ट्रैक्टर स्टार्ट किया, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कुत्ते भौंकने लगे। विक्रम, संजय और रोहित ट्रॉली पर चढ़ गए। रोहित ने घायल व्यक्ति के सिर को अपनी गोद में रख लिया, हालांकि नशे में वो खुद संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ट्रैक्टर चला और वे लाइफ सेविंग मिशन पर निकल पड़े। गांव से शहर का अस्पताल लगभग 12 किलोमीटर दूर था।
रास्ता ऊबड़ खावा था और ट्रैक्टर की हर झटके से घायल व्यक्ति का सिर ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन चारों दोस्तों को इसकी चिंता नहीं थी। वे नशे में गाने गा रहे थे। जिंदगी की यही लही है कहानी, कभी खुशी कभी गम, अजय गा रहा था। यार ये तो बहुत सैड सॉन्ग है, गाओ कुछ हम्पी, विक्रम ने कहा। ठीक है, अजय ने दूसरा गाना शुरू किया। चल चल मेरे घोड़े कहाँ चले तू। पूरे रास्ते उनकी यही हालत रही। कभी वे किसी कुत्ते के पीछे भागते, कभी पेड़ों से बातें करते। एक बार तो अजय ने ट्रैक्टर रोककर एक पेड़ के पास पेशाब करने चला गया और बाकी तीनों उसका इंतजार करते रहे। अरे तुम लोगों को भी आता है क्या? अजय ने लौटकर पूछा। नहीं, हम तो शराब ही पीते हैं, पानी कहाँ पिया है, संजय ने जवाब दिया और सभी जोर से हंस पड़े। लगभग 1 घंटे बाद वे शहर के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर पहुंचे। अब रात के लगभग 2 बज रहे थे। अस्पताल का इमरजेंसी विभाग शांत था, सिर्फ 1-2 मरीज और उनके साथी बैठे थे। अजय ने ट्रैक्टर का हॉर्न बजाया, जो ट्रक जितनी तेज आवाज करता था। पी 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 पी। अस्पताल का चौकीदार दौड़ता हुआ बाहर आया। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? अजय ट्रैक्टर से कूदा और चिल्लाया, ए होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, रुको रुको रुको, हे सुनो, कोई मरने की हालत में है तो उसको लेकर आए हैं, आके बचाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अस्पताल के अंदर तक सुनाई दे रही थी। कुछ ही पलों में 2 नर्सें और एक युवा डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर ने ट्रॉली में पड़े घायल व्यक्ति को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे इन्हें तुरंत अंदर ले चलो, उसने नर्सों से कहा। नर्सों ने जल्दी से स्ट्रेचर लाया और घायल व्यक्ति को ट्रॉली से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। इस दौरान रोहित ने अस्पताल के बड़े गेट और चमकदार लाइट्स को देखकर संदेह जताया। भाई, हम लोग जहां पर आए हैं वो हॉस्पिटल ही है ना? विक्रम ने तुरंत जवाब दिया। फिक्र मत कर, ये सब नर्स ही हैं, पक्का हॉस्पिटल है। उसने एक नर्स की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये व्हाइट यूनिफॉर्म में है ना, और नीले कपड़े वाली को देखो, वो भी नर्स ही होगी। डॉक्टर ने घायल को इमरजेंसी रूम में ले जाने के बाद वापस आकर चारों से पूछा, उन्हें लेकर तुम लोग आए हो क्या? उन्हें लेकर तुम लोग ट्रैक्टर पर आए हो? हाँ, अजय ने गर्व से कहा, हमने ही बचाया है। डॉक्टर ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हें पता है वो कौन है? अजय ने बेफिक्र होकर कहा, नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। संजय आगे बढ़कर कहा, भाई वो मर गया या जिंदा है पहले ले पता कर लो, बाकी क्या फर्क पड़ता है, क्या आदमी हो यार, छी। डॉक्टर ने सिर पकड़ लिया। वो समझ गया कि ये चारों नशे में हैं। उसने उन्हें इमरजेंसी रूम के बाहर वेटिंग एरिया में बैठने को कहा और खुद भीतर चला गया। सर, मुझे यहाँ एडमिट किसने किया? तब डॉक्टर ने कहा, वो नीचे हैं सर। उन्हें बुलाओ। ओके ओके सर, बुलाता हूँ। सराबी के पास गया और बोला, सर बुला रहे हैं। तब सराबी जवाब दिया, जाकर बोल दो ये सर सो गया है। बुलाने वाले सर हैं भाई, सर 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 करके कब से जान खा रहा है बे, कौन है तुम्हारा सर? चलो चलते हैं। भाई ये सर बोल रहे हैं कि सो गया है क्या? चलना भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं भाई, चलना। भाई मैं आता हूं, तुम लोग आराम करो। डॉक्टर ने सराबी से पूछा, क्या है ये, 5 स्टार होटल लग रहा है। सराबी ने सीएम से बोला, सर बोले तो आप ही हैं क्या? हाँ भाई, थैंक्स भाई। तब सराबी ने जवाब दिया, आपने कुछ और बात करने का फिक्स किया है क्या? मेहरबानी करके रोक दो प्लीज, नशा के कारण जोरदार नींद आ रही है, बहुत टाइट हो चुका हूं मैं, घर जाऊंगा तो मां डांटेगी। आप यहां पर रिलैक्स कीजिए, सराबी ने कहा। एसी बहुत ठंडा है, आज रात को मैं यहीं पर सोना पड़ेगा। ओके, चलेगा ना? यहीं पर रिलैक्स करता हूं। हेलो मास्टर, कल सुबह शार्प 9 बजे उठा देना, भूल मत जाना। ओके, गुड नाइट, सीएम को बोल के सोया। जब सराबी उठा, अरे यार सर बहुत घूम रहा है, कहाँ हूं मैं? अरे 9:30 बज गए। सीएम को बोला, अरे ओ बड़े भाई, सुबह 9 बजे उठाने के लिए बोला था ना, क्या यार तुम भी, अभी घर जाऊंगा तो कितना बड़ा बवाल होगा पता है, जा रहा हूं मैं। अरे मेरी बात सुनो भाई। क्या है? मैं कौन हूं जानते हो क्या? सराबी ने नहीं कहा। फिर रात से इतना बड़ा बिल्डअप दे रहे हो, कौन हो भाई तुम? होम मिनिस्टर, सराबी ने कहा। मजाक बहुत अच्छा करते हो। सीएम ने कहा, मजाक नहीं है। तब सराबी ने कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाइस टू मीट यू सर बोला और कहा, मेरा नाम है तीसमार खां। सीएम ने कहा, भाई अगर कभी जरूरत हो तो मेरे पास आना, चुटकी बजाते काम हो जाएगा। सराबी ने कहा, फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, आपको जरूरत हो तो बताइएगा।